रिमोजन नावे लद्दाख के लोगों ने की मेहनत आफ्टर getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh and boss Honorable Speaker sir, ये जो इस हुकूमत पर फर्ज आयद होता है कि हमने अपने लोगों के साथ, चाहे वो लद्दाख के हो, जहां बिन देखे बिन जाए उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर रिमोजन नावे लद्दाख के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इलेक्शन में हरा दिया। जम्मू के लोगों ने सिवाय जो कुमरा रंजीता बीजेपी के साथ थे, सिवाय उनके सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर डेंजर का इजहार करते हुए अपने उस एजेंडे का जो उमर साहब ने उनके सामने रखा था, एक सियासी और इक़्तिसादी एजेंडा, उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी है। इस वजह Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. They are some of the host order में है। Remove them away. Honorable Speaker sir, Yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तीन नुक्ते उभारे इसमें। पहला ये था कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में पायदार अमन हो जाएगा। दूसरा ये था कि 370 और 35 हटाने से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और तीसरा ये था कि जम्मू कश्मीर मुल्क की बाकी रियासतों की तरह अगर तरक्की करना चाहती है तो 370 को हटना होगा। ये वो तीन बुनियादी नुकात थे जिनको बुनियाद बनाकर उस वक्त की हुकूमत जो आज भी वहां पर सारे हुकूमत कर रही है, उनने 370 को हटाया। और फिर जितने भी फंक्शंस जम्मू और कश्मीर में हुए आज तक, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल लीडरशिप है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन हो गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीस, ऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस। जम्मू और कश्मीर में जो आप देखते हैं, दिस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन फेजेस, इन इंटरवल्स। It is order in intervals. It is order in phases. It is not peace. Peace वो होती है जिसमें लोग वॉलंटियर शामिल होते हैं, जिसमें लोग एहतराम के साथ शामिल होते हैं। Peace is not dictated with the barrel of the guns. वो अमन नहीं होता जो बंदूक के तौर पे कायम किया जाए। वो अमन नहीं होता जो लोगों को डरा कर कायम किया जाए। वो अमन नहीं होता जो लोगों की जुबानें खींच कर कायम किया जाए। उसको अमन नहीं कहते, उसको आर्डर कहा जा सकता है, उसको जबरदस्ती सर खम कराने की बात तो कही जा सकती है, लेकिन उसको अमन नहीं कहा जा सकता। ऑनरेबल स्पीकर सर, दूसरी बात उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी, इस फैसले से डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, यही है डेमोक्रेसी, यही है वो डेमोक्रेसी जिसकी वो बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया और जमहूरियत का टेस्ट किया है। जमहूरियत का टेस्ट किया है कि जब फैसला आ जाता है आवाम का, तो इस फैसले को कबूल करना उस जमात का सबसे ज्यादा फर्ज होता है जिस जमात पर एतमाद किया गया। वो अपने इखलाक से और अपने तरीके से, अपने इखलाक और अपने तरीके से जब इस फैसले को कबूल करती है
तो मानना चाहिए वो जमात जमहूरियत पर यकीन रखती है। जो तरीका इस वक्त इन लोगों ने इख्तियार किया कि हम ये कहते हैं कि फिर से ये कहते हैं अबर वे आर हाईवे जमहूरियत के नहीं होते। कल ऑनरेबल स्पीकर साहब, जहां एक ऑनरेबल मेंबर बीजेपी के, उन्होंने कहा हमारी तरफ उंगली करते हुए पहुंचा सके कि नहीं पहुंचा सके, लेकिन जब इस तरह का हो कोई आवाज आगे पहुंचाता है तो उसका एक आईनी तरीका भी है, उसका एक इखलाकी तरीका भी है। हमने जो अपने रेजोल्यूशन में जुबान इस्तेमाल की है जिसमें सवाल उठ रहे हैं, वो जुबान इखलाकी दायरे के अंदर रहकर एक ऐसी जुबान का इंतखाब किया है जो एक लंबी पुरअमन बाइखलाफ जदोजहद का आगाज है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके ये बात आप गौर से सुने। जब 26 अक्टूबर 1947 हमारे मुल्क का उस वक्त का नुमाइंदा मेमन साहब यहां तशरीफ लाते हैं और महाराजा उनके साथ एकाद साइन करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ये बात आपने जरूर सुननी है प्लीज ऑनरेबल स्पीकर साहब, और इन लोगों को तो गैरत करनी चाहिए और सुनना चाहिए। और 26 अक्टूबर ऑनरेबल स्पीकर साहब, the people of Jammu and Kashmir have ignored them. You please also ignore them. They don't take it seriously. Please listen to me now, sir. On 26th of October 1947, D.P. Menon, after getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, rushed to Delhi and boss and then Alexander Simon, और अलेक्जेंडर साइमन को वो क्या कहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर साहब प्लीज ये जुमला जरूर सुने। वो कहते हैं, उनको आगे दिखाते हुए कहते हैं, the bastard has signed it. The bastard has signed it. ये bastard कौन था? ये bastard हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे? या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनस्सब जदोजहद की थी अपनी जगह? लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रख के उनके हवाले करता है, उसके बारे में कहता है कि the bastard has signed it and now we will not let it go. ये था वो पहला जुमला जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एवज में हमको बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवक्का रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत, वही शफकत और उसी रवैये का तरीकाकार होगा जो हमारा उनके हवाले से रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज फ्लाइंग। इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा था
अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माई गवर्नमेंट। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर उस हुकूमत को न सिर्फ माना है, इसलिए इस हुकूमत पर फर्ज आयद होता है कि हमने अपने लोगों के साथ, चाहे वो लद्दाख के हो, जहां दिन देखे दिन जाए, उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर लद्दाख के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इलेक्शन में हरा दिया। जम्मू के लोगों ने सिवाय उनके जो गुमराह जनता बीजेपी के साथ है, सिवाय उनके सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर टेंडर का इजहार करते हुए अपने उस एजेंडे का जो उमर साहब ने उनके सामने रखा था, एक सियासी और इक्तिसादी एजेंडा, उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी है। इस वक्त Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. They are sons of the house ordinary. Remove them away. Honorable Speaker sir, Yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तीन नुक्ते उठाने किया कि मराठा ने जो इल्हाक हिंदुस्तान के साथ किया है, हम उनको एक इखलाकी और सियासी जवाब फराहम करेंगे, लेकिन हमारा जो इल्हाक हुआ था वो हिंदुस्तान के उस सेक्युलरिज्म के साथ हुआ था, उस भारत नजरी के साथ हुआ था, उस दूरदर्शी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है, हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था।